नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साफ मौसम के बाद एक बार फिर टूटा केदारनाथ में ग्लेशियर, रास्ता हुआ बंद। केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुई बुकिंग। 11 मई की यात्रा के लिए बुक करा सकेंगे टिकट। उत्तरकाशी में फर्जी राशन कार्डों पर हुई कार्रवाई। 1050 ले रहे थे दो जगह से राशन। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक और वीडियो आया सामने। सड़क पर कर रहे हैं युवक की कुटाई। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में बुधवार शाम को भैरव गदेरे एवं कुबेर ग्लेशियर पर ग्लेशियर टूटने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग आवागमन हेतु बंद हो गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ डीडीआरएफ ने बर्फ को हटाकर रास्ते को खाली कर दिया था। लेकिन फिर कल गुरुवार को दोपहर को भैरव ग्लेशियर पर दोबारा ग्लेशियर टूटने के कारण यात्रा मार्ग आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम पैदल यात्रा कर रहे तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुचारू न होने तक केदारनाथ की यात्रा पर ना जाएं। जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर सुरक्षित रहें। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को गढ़ीकैंट में उत्तराखंड बागवानी के माध्यम से इको टास्क फोर्स को उपलब्ध कराए बोलेरो और मोटरसाइकिल का फ्लैग ऑफ किया। धामी ने घोषणा की कि भविष्य में हॉर्टिकल्चर विभाग इको टास्क फोर्स 6 पॉली हाउस बनाकर देगा। कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है। कि इको टास्क फोर्स जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार आप सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। सतत उस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। मुझे ये बताया गया कि 127 इको टास्क फोर्स प्रदेश की प्रथम जो पर्यावरण यूनिट है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1982 में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंट्रल लैंसडाउन में हुई थी और 80 के दशक की शुरुआत में चूना पत्थरों के अवैध खनन को रोकने तथा पहाड़ों की रानी मसूरी को बचाने के लिए इस यूनिट का गठन किया गया था। 127 इको टास्क फोर्स की स्थापना के बाद से पूरे इस क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य हो रहा है। लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। मसूरी परियोजना में पर्यावरण संरक्षण तथा माइन क्षेत्रों को हरा भरा करने के अपने प्रयासों हेतु 1982 में इको टास्क फोर्स को उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी सम्मानित किया था। विगत 40 वर्षों में 127 इको टास्क फोर्स ने उत्तराखंड राज्य के 1200 से भी अधिक जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको भर्ती करके टिहरी, चमोली, देहरादून तथा सीमांत गांव माड़ा तथा मलारी में लगभग 20,698 हेक्टेयर भूमि पर 1,98,00,000 पौधों का रोपण किया गया है। मुझे आप सबके साथ, चूंकि जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं लगे कि जैसा जोशी जी ने बताया कि उनकी पृष्ठभूमि और हमारी सबकी पृष्ठभूमि आप सबके बीच की है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के वन विभाग को 127 और 130 टास्क फोर्स, इको टास्क फोर्स की 4 वित्त पोषित कंपनियों के लिए 5 साल एफई के विस्तार की सहमति देने के लिए भी मैंने आवश्यक निर्देश जो है जारी कर दिए हैं।
खबर उत्तरकाशी से है। पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी व वर्षा देखने को मिल रही थी। लगातार वर्षा होने से पहाड़ी मार्ग भी बंद हो रहे थे। हालांकि प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। अब मौसम साफ हो चुका है। पहाड़ों में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। देश विदेश के यात्री चारों धाम के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। गुरुवार को मौसम खुलने से गंगोत्री धाम में भारी मात्रा में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन को पहुंचे। वहीं यात्री मां गंगा के दर्शन के साथ मां गंगा के जल से स्नान किया। गंगोत्री धाम के गंगा पुरोहित दीपक सेमवाल का कहना है कि मौसम साफ होने पर सभी यात्री मां गंगा के दर्शन को आए, साथ ही मां गंगा के दर्शन करें। गंगोत्री में मौसम अच्छा और बहुत सुहाना हो रखा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर यात्री भी आ रहे हैं और मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं। और हम सभी तीर्थयात्रियों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और मां गंगा का दर्शन कर पुण्य अर्जित करें। जय गंगा। बड़ा आनंद आया गंगोत्री धाम में आकर के। यहाँ की सुविधा बड़ी अच्छी, वातावरण बड़ा अच्छा, मौसम तो बहुत ही अच्छा है। धूप निकलने के बाद और अच्छा लग रहा है। माँ गंगा जो भी यहाँ पर आए सबकी मनोकामना पूर्ण करे। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों फर्जी पत्रकारिता की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर धन उगाई और प्रतिष्ठित आम नागरिकों के अलावा सरकारी विभागों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनर्गल और भ्रामकपूर्ण समाचारों का विषय चर्चा में बना हुआ है। मामला लक्सर का है, जहां एक पुराने पत्रकार अमित गिरी गोस्वामी की खबरों की नकल करने पर एक इस्माइलपुर गाँव के रामगोपाल सैनी को कॉपीराइट अधिनियम और धारा 420 के तहत हाईकोर्ट के अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस जारी किया गया था। इस कार्यवाही से चिढ़कर आरोपी ने खुद पर हुई नोटिस कार्यवाही नहीं रोकने पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित पत्रकार से 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, मगर जब फिरौती नहीं दी गई तो पत्रकार को बदनाम किया गया। वहीं अब पत्रकार की याचिका पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है अदालत में पत्रकार राम गोपाल के खिलाफ। ये आज कोई नई बात नहीं है। राम गोपाल के खिलाफ पहले भी मैंने 2020 में एक मुकदमा दर्ज कराया था एक्सटॉर्शन का। ये व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करता है लोगों को। इसने अपने गांव की ग्राम प्रधान सर्वेश देवी पत्नी प्रधान पवन सिंह से 50,000 रुपए मांगे थे। इसने अपने गांव के बलवीर पुत्र चंदू राशन डीलर से 50,000 रुपए मांगे थे। 1 कुंटल चीनी मांगी थी। और इसने और लोगों को छोड़िए, इसने पत्रकार लोगों को, प्रेस से जुड़े लोगों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने हमारे लक्सर के एक पत्रकार अमित गिरी से 18,000 रुपए 500 लिए ब्लैकमेल करके लिए, उसकी स्क्रिप्ट चोरी की। फिर सूचना अधिकार में उसको इतना तंग कर दिया कि उससे 1 लाख की मांग करने शुरू कर दी। 30 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए की मांग की पत्रकार से। उसका मैंने माने नाले में मुकदमा दायर किया यहाँ, और अदालत ने उसको ये मानते हुए कि ये अवैध अपराधी है, ये बार बार एक्सटॉर्शन करता है, उद्यापन करता है, लोगों से पैसे वसूलता है, डराता है, धमकाता है, पत्रकारिता की आड़ में उनको भयभीत करता है और अपना काम चलाता है, पैसे लेता है। तो अदालत ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जल्दी में इसमें बयान दर्ज कराने के बाद इसके एनवीडब्ल्यू जारी कराऊंगा। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, निसंदेह सुनिश्चित गिरफ्तारी है। डोईवाला के नागल ज्वालापुर के गांव बड़ोवाला में देर रात को राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल से निकलकर हाथियों के झुंड ने किसानों के गन्ने और गेहूं की फसलों को तहस नहस कर दिया। पीड़ित किसानों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि पहले बेमौसम बारिश ने गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, उसके बाद थोड़ी बची हुई गेहूं और गन्नों की फसल को पार्क के जंगल से आए 20 से 25 हाथियों ने तहस नहस कर दिया। अब उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। नरेंद्र सिंह, नागा ज्वालापुर बड़ोवाला। हमारी समस्या इस प्रकार से कि पहले तो बरसात ने फसल काटने नहीं दी, बारिश बहुत हुई, उससे नुकसान हुआ, बचा कुचा हाथियों ने पूरा ख़त्म कर दिया। इसे कैसे पूरा करेंगे? क्या बच्चे को खिलाएंगे अपने? क्या मालिक का देंगे जिसका है खेत? तो मुझे मेरी सरकार से गुजारिश है, वन विभाग से गुजारिश है कि यहाँ हाथी भगाने वाले जो स्क्वाड है जंगलात का, और रोज़ आए, आता नहीं है बिल्कुल भी, मैंने तो देखा नहीं है। होता तो इतना नुकसान नहीं होता है, और या हमें कोई उचित मुआवजा मिले। ये हाथी आते कहाँ से? ये पार्क से आता है, ये राजा जी नेशनल पार्क से। ये यहाँ के उनकी फोर्स होती है भगाने की, लेकिन वो मैंने नहीं देखी, कोई नहीं आता इधर देखने के लिए। जी, मेरा नाम संगीता है, मैं बड़ावाले की रहने वाली हूँ। ये देखो कि हाथी ने कितना नुकसान कर दिया है। पहले तो ये बारिश ने परेशान कर दिया, रोज़ बारिश काटने भी नहीं पाए फसल, और रात में पूरे 20-25 हाथी आके पूरा खेत नुकसान कर गए। और ये बताए कि हम क्या करें, क्या अपने बच्चों को खिलाएं, क्या हम मालिक को दें? सरकार अपने कुछ करें हमारे लिए, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे कुछ।
मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने पत्र भेजकर ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 को बधाई दी है। ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 की ताजपोशी आगामी 6 मई को होगी। इसमें दुनिया के करीब 2000 से ज्यादा लोग खास मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी से भी ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 के परिवार का नाता रहा है, जिसको लेकर ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 की ताजपोशी को लेकर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने पत्र भेजकर ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 111 को मुबारकबाद दी है। जैसे जानते हैं, जो प्रिंस चार्ल्स हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, उनका कोरोनेशन है 5 मई 2023 में, और उसमें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी जा रहे हैं और भी कई भारत के वीआईपी लोग उसमें अटेंड करेंगे। और आपको भी वो होगा कि जो बॉम्बे में डब्बे वाले हैं जो लंच पहुंचाते हैं ऑफिस में, उनको भी इनवाइट किया गया इस ओकेजन के लिए। और ये इंडिया और भारत और इंग्लैंड का तो बहुत संबंध रहा है। आप जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 200 वर्ष वो किया, लेकिन आज भी हमारे देश में व्यापार भी होता है और गुडविल भी है, और इंग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट देश माना जाता है। तो जैसा आप जानते हैं, हिंदुस्तान में 200 वर्ष अंग्रेज़ों ने राज किया और मसूरी जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था। तो इसी सिलसिले में अंग्रेज परिवार यहाँ पर मसूरी में आते रहे। 1870 में ड्यूक ऑफ विंसर आए हैं, जो क्वीन विक्टोरिया के सबसे बड़े बेटे थे। इन्होंने यहाँ लाल टिब्बा में, हमारे मसूरी में एक ग्रेव यार्ड है, वहाँ एक पेड़ प्लांट किया था पाइन का, वो आज भी विद्यमान है। उसके बाद प्रिंसेस ऑफ वेल्स आई है यहाँ पे, जो बाद में क्वीन मैरी बनी है, 1906 में आई थी। उन्होंने भी चर्च ऑफ इंग्लैंड जो यहाँ पे है लॉर्ड साहब का, उसमें एक पेड़ प्लांट किया था, वो भी आज 115-20 साल का हो गया। और उसके अलावा अर्ल ऑफ स्नोडन आए हैं, डचेस ऑफ कनॉट आए हैं। उसके अलावा रॉयल फैमिली के कई लोग यहाँ आते रहे, माउंटबेटन आए हैं रॉयल फैमिली से। और इस सिलसिले में मसूरी बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे फादर यहाँ पे पिछले 100 वर्ष से एस्ट्रोलॉजी में थे। तो उन्होंने पहले भी, हमारे पूर्वजों ने क्वीन विक्टोरिया और ड्यूक ऑफ विंसर की हॉरोस्कोप बनाया था। तो इसीलिए जब 27 मई 1953 में मेरे फादर ने क्वीन एलिजाबेथ का जब कोरोनेशन होने वाला था 3 जून 1953 को, तो उससे एक हफ्ते पहले ही जो फोरकास्ट किया था, जो उनका हॉरोस्कोप बनाया था एट द टाइम ऑफ हर कोरोनेशन, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। और वो उस समय मेरे फादर ने उनको रॉयल बकिंगम पैलेस में भेजा था, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आया था उसी समय, उनके सेक्रेटरी ने भेजा था, वो लेटर एक्नॉलेज हुआ था। और उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया था उस समय भी, और उसमें की भी भविष्यवाणियाँ वो सब सही निकली। तो पिछले साल मैंने, जब क्वीन एलिजाबेथ के 70 साल हुए थे, जब प्लेटिनम जुबली हुई थी, तो मैंने उनकी जो ओरिजिनल हॉरोस्कोप मेरे फादर द्वारा बनाया गया था, उसकी कॉपी भी भेज दी थी और उनको कंग्रेचुलेट भी किया था उनके प्लेटिनम जुबली में। तो उसका भी आंसर मुझे विंसर कासल से आया था लास्ट ईयर जुलाई में, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। और रानी ने खुद जो उनकी विंसर कासल में जो उनका लेडी इन वेटिंग होती है, उससे लेटर डिक्टेट करा के भिजवाया था। वही एक हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक क्वीन ने उसको एक्नॉलेज किया और उसको पर्सनली जवाब दिया। खबर देहरादून के त्यूनी से है, जहां ग्रामीणों ने जौनसार के इलाका मंडल में दुग्ध डेयरी के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों को पिछले 4 महीने से भुगतान नहीं किया गया है और जल्द ही भुगतान करने की मांग है। बता दें कि बोंदुर खत से जुड़े 24 गाँव के केंद्र बिंदु लाखा मंडल में डेयरी चल रही है और जौनसार, टिहरी, उत्तरकाशी समेत सीमावर्ती गाँव से ग्रामीण यहाँ दूध सप्लाई करते हैं। लेकिन पिछले 4 महीने से भुगतान नहीं होने से दुग्ध उत्पादकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी नमस्कार, मैं बचना शर्मा, कुआंसी मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे जो आंचल डेयरी है कई वर्षों से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो आंचल डेयरी है उसमें कोई कई भ्रष्ट अधिकारी घुसे हुए हैं, जो कि यहाँ पे किसानों ने लोन पे गायें ले रखी है, दूध लगा रखा है, इनका बिल टाइम से नहीं मिल रहा है। इनको जो आरसी कट रही है, इनकी सिविल खराब हो रही है, कौन उसका भुगतान करेगा? इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, गाय बेचने को मजबूर हो रहे हैं। ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है, ये भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं। ये खुद, ये जो भी किसानों की पेमेंटें आ रही है वो खुद खा रहे हैं। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों की लापरवाही है। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है।
बीते बुधवार को देहरादून के एक यूट्यूबर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक यमुना एक्सप्रेस वे से दिल्ली किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकरा गई और हादसा हो गया। आपको बता दें, यूट्यूबर युवक बाइक राइडिंग की वीडियो बनाता था और कुछ दिन पहले ही मृतक का देहरादून में रैश ड्राइविंग सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने युवाओं से रैश ड्राइविंग न करने की अपील की है। उत्तराखंड शासन सचिव दलीप ज्वालाकर ने पौड़ी पहुंचकर जिलाधिकारी आशीष चौहान समेत जिले के तमाम अधिकारियों के संग बैठक जिला योजना का हाल जाना। शासन सचिव व पौड़ी जिले के प्रभारी सचिव दलीप ज्वालाकर ने पर्यटन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश पर्यटन विभाग को दिए। सचिव दलीप ज्वालाकर ने नियमित पेयजल आपूर्ति जनता तक पहुँचे, इसके लिए जल संस्थान को अन्य प्रस्तावित पेयजल योजनाओं का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित सभी अधिकारियों के साथ अभी बैठक करी है। काफ़ी विस्तृत बैठकें हुई है। जिला योजना की भी समीक्षा की गई जो पिछले गत वर्ष में हुआ था यहाँ पर, क्योंकि इस बार शासन ने ये निर्णय लेते हुए कि विकेंद्रीकरण पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके चलते इस बार 26% अतिरिक्त प्रोविज़न करा हुआ था जिला योजना में। तो जिला योजना बहुत इस बार महत्वपूर्ण हो गया है और उसकी पिछले साल की क्या रणनीति रही है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे। विभाग द्वारा कुछ समस्याएं हमें बताई गई है कि जिसका निराकरण करना बहुत आवश्यक है, तो उसको हम लोग शासन स्तर पर ले लेंगे। और कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जैसे शासन की महत्वपूर्ण अभी एक योजना है कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग उद्यानिकी के लिए पॉली हाउसेस को सैचुरेट करने की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उसकी भी तैयारियां क्या है हमने देखी हुई है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में अगले हफ्ते में मैंने कहा है कि उसमें हम लोग एक VC करेंगे और उस पर क्या प्रगति होती है, उन जो महत्वपूर्ण योजना है उनकी समय समय पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। खबर हल्द्वानी से है। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जहां हल्द्वानी से SOG और पुलिस टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। पुलिस को उसके कब्जे से 68 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पकड़ा गया तस्कर बरेली जिले के बहेड़ी का रहने वाला है, जो लंबे समय से यूपी से स्मैक लाकर पहाड़ों में सप्लाई करता था। CO भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही स्मैक के बड़े सप्लायरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। का 4 संभाला है, तब से लगातार नशे के खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं। विशेषतः मैं बात करूँगा स्मैक की। उसी क्रम में कल जो है SOG और हल्द्वानी पुलिस की संयुक्त टीम ने 68 ग्राम स्मैक बरामद करी है। हसीब नामक व्यक्ति है जो कि बहेड़ी तहसील के मानपुर गांव का है, जनपद बरेली का। यहीं पर रह के पुरानी धान मिल रोड में LED असेंबली का काम करता है। गुड्डू, इसके गांव का गुड्डू नामक व्यक्ति है। उसने इसको बताया कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो उसी के आइडिया पर रह के गुड्डू से ही एक स्मैक लेके आया है जो कल ये वितरित नहीं कर पाया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि गुड्डू कहाँ से लेके आ रहा है, गुड्डू कौन है, गुड्डू खुद बना रहा है या किससे लेके आ रहा है, और कोशिश करेंगे पूरा इसका नेक्सस। सप्लाई कहाँ करता था? सप्लाई का तो इसने अब यहाँ बताया था कि सप्लाई करने के लिए, तो अब देखिए अगर आप देखेंगे कि जो नशा कर रहे हैं वो तमाम जगह दिख रहे हैं, तो अभी उससे इस बारे में गहनता से और पूछताछ की जा रही है। उनको भी करता है, स्कूल कॉलेजों में भी दे सकता था। पहले भी क्या काम कर चुका है, क्या वो इस तरह का अपराध? अभी तक तो आपराधिक इतिहास इसका नहीं प्राप्त हुआ कोई ऐसा, लेकिन हम देख रहे हैं इसकी CDR और चीज़ देखते हुए क्या ये सच बोल रहा है या वास्तव में पहले से इसमें जुड़ा है। ठीक है। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।